हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। अभी तक हमने कुछ लेक्चरों से फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात की कि फर्मेंटर क्या होते हैं, क्या होती है फर्मेंटेशन प्रोसीजर और ये कितनी टाइप की होती है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कितने स्केल पर फर्मेंटेशन होता है और कितने टाइप के फर्मेंटर्स होते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि 3 टाइप के फर्मेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बैच फर्मेंटर, फीड बैच फर्मेंटर और कंटिन्यूअस फर्मेंटर कहते हैं। और इनका 3 स्केल पर यूज होता है, जिसे हम लेबोरेटरी स्केल, पायलट स्केल और इंडस्ट्रियल स्केल कहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फीड बैच फर्मेंटर। फीड बैच फर्मेंटर बैच फर्मेंटर की तरह ही होता है, पर इसमें एक खासियत होती है कि हम इसमें फीड यानी कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि एंजाइम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जितना प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, तो सबस्ट्रेट यदि कम होता है तो हम सबस्ट्रेट का अमाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये भी होता तो बैच फर्मेंटर की तरह ही है, टाइम लिमिटिंग, पर इसमें हम केवल सबस्ट्रेट का एडिशन कर सकते हैं। ये साइज में बैच फर्मेंटर के कंपेयर में बड़ा होता है और इसका यूज स्मॉल इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है, जिसे हम पायलट स्केल भी। फीड बैच फर्मेंटर का यह बेनिफिट होता है कि इसमें सबस्ट्रेट का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होता है, यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का कन्वर्जन होने के बाद यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एंजाइम एक्टिव अभी भी है, तो हम उसमें फिर से सबस्ट्रेट ऐड करके फिर से प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो लगभग बैच फर्मेंटर की तरह ही होता है, पर इसे हम बैच और कंटिन्यूअस फर्मेंटर के बीच का फर्मेंटर कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एक्टिविटी होती है। यानी बैच की तरह ये सेमी क्लोज सिस्टम होता है और कंटिन्यूअस की तरह इसमें चीजों का एडिशन किया जाता है। फीड बैच फर्मेंटर सेमी क्लोज सिस्टम होता है, यानी इसमें केवल सबस्ट्रेट एडिशन के लिए स्पेस होता है, बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद क्लोज कर दिया जाता है। इसे हम हाउस के एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम चाय या कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या दाल या कुछ भी खाना बना रहे हैं, जब हम उसे थोड़ा टेस्ट करते हैं और पता चलता है कि उसमें शुगर या सॉल्ट का अमाउंट कम है, तो हम ऊपर से बस उसी चीज को हम ऐड कर देते हैं, जिससे वह लेवल अप हो जाता है, यानी उसका प्रॉपर प्रोडक्शन। वैसे ही फीड बैच फर्मेंटर में भी यही चीज होती है कि जब सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होता है तो हम इसे ऊपर से ऐड कर देते हैं। इसमें कंटामिनेशन के चांस होते हैं, बट बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट जो हमारा ऐड होता है वो स्टेलाइज ऑलरेडी होता है, बट उसे ट्रांसफर करते टाइम कंटामिनेशन के चांस हो सकते हैं। वैसे फीड बैच में अधिकतर जो अमाउंट होता है वो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब तक यूज नहीं किया जाता, जब तक कि पूरा सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन पहले वाले फर्मेंटेशन प्रोसेस से नहीं हो गया हो। इसमें हम सबस्ट्रेट के फॉर्म में सेम ही सबस्ट्रेट का यूज करते हैं, क्योंकि अलग सबस्ट्रेट का यूज करने से एंजाइम की एक्टिविटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी अलग हो जाती है। भी थोड़ा टाइम लिमिटिंग होता है, बट यदि प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है तो इसे रीस्टार्ट किया जा सकता है। इसका एक बार कंप्लीशन होने के बाद इसे भी स्टेलाइज करना जरूरी होता है और इसे कंटिन्यू मेंटेन रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम जब सबस्ट्रेट का एडिशन करते हैं तो पीएच और टेम्परेचर वेरी करता है फर्मेंटर का। तो फर्मेंटेशन प्रोसीजर में पीएच और टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए इसका पीएच और टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। फीड बैच कल्चर का मेनली यूज तो पायलट स्केल पर ही किया जाता है और स्मॉल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसका मैक्सिमम अमाउंट 10 to 50 लीटर तक हो सकता है। इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन और इससे ज्यादा अमाउंट इससे नहीं बनाया जा सकता, बट यह थोड़ा सा बड़ा वेसल होता है बैच कल्चर के कंपेयर में, जिसके कारण इसका यूज लेबोरेटरी लेवल पर नहीं किया जाता। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब